अमेरिका में नई तारीख रकम। ट्रंप और मस्क की मुखालफत के बावजूद मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब। ज़ोहरान ममदानी ने 10,35,000 से ज़ायद वोट लिए। मध्य मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार नेट्रियो कोमो ने 3,96,000 वोट लिए। रिपब्लिकन के क्रिट्स सिल्वा सिर्फ 79,000 वोट हासिल कर सके। 2001 के बाद मेयर के इंतखाब में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड। 17 लाख से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मुस्लिम कम्युनिटी ने ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी को तारीखी फतह करार दी। न्यूयॉर्क ने मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारीख वतन का शहर और रहेगा। ज़ोहरान ममदानी का जीत के बाद खिताब, कहा खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमने खौफजदा करने वाले को आज जवाब दे दिया। न्यूयॉर्क ने आज तब्दीली के लिए वोट दिया। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि आज का दिन देखने में बहुत वक्त लगा। अवाम ने साबित कर दिया कि असल ताकत इनके हाथ में है। न्यूयॉर्क के अवाम ने आज तब्दीली के लिए डिलीवर किया है। हर मजदूर का शुक्रिया, टैक्सी ड्राइवर्स और नर्सेज का भी शुक्रिया। न्यूयॉर्क को ऐसा शहर बनाया गया जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। मेरी जीत अवाम की वजह से। हमारा मुस्तकबिल अब हमारे अपने हाथ में है। 1 जनवरी को बतौर मेयर हलफ उठाऊंगा। अमेरिका की रियासतों वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबीगेल स्पिनबर्ज वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय नयाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। न्यू जर्सी में मैकी शेरल गवर्नर मुंतखब हो गई। एटलांटा के मेयर के इंतखाब में आंद्रे डिकन्स दूसरे मुद्दत के लिए मेयर मुंतखब हो गए। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 35 रोज भी जारी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान डेडलॉक आज खत्म न हुआ तो ये अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन बन जाएगा। 7.5 लाख विफाकी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फूड स्टैंप्स और कम आमदनी वाले शहरियों की ग़िज़ाई इमदाद मुतासिर। माहिरीन के मुताबिक शटडाउन से अमरीकी मईशत को $14 अरब तक नुकसान हो सकता है। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। दर्जनों परवाजें ताख़ीर का शिकार, मुतअद्दिद मनसूख। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला कर दिया। सेब ज़राए का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल नहीं कर रहे, इंजीनियर्स ड्यूटी पर हैं। फिट तैयारी को परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं। एयरलाइन इंतजामिया धौंस से तैयारों की क्लियरेंस चाहती है। मुतबादिल इंतजामिया के तहत निजी कंपनी की इंजीनियर्स ने सिर्फ 2 परवाजों को क्लियरेंस दी। शेख रशीद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। शेख रशीद उमरा के लिए सऊदीया जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। इमिग्रेशन हुकाम ने नाम इसिल में होने के बायस वापस भिजवा दिया। शेख रशीद का कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद इन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका गया। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू करेंगे। मोटरवे पर हसन अब्दाल के करीब पत्थर गढ़ के मुकाम पर मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। 2 खवातीन जाँ भाग। 2 खवातीन समेत 8 मुसाफिर शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। संभड़ियाल के नवाही इलाके साहवाला में पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई। हादसा फाटक नंबर 22 और 23 के दरमियान उस मुकाम पर पेश आया जहां कोई फाटक मौजूद नहीं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गैस लीकेज धमाके में झुलसने वाला एक शख्स दम तोड़ गया। 19 साल असद मुनीब पिम्स अस्पताल के बर्न सेंटर में एडमिट था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट गैस लीकेज धमाके में 13 अफराद झुलस गए थे जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। एजेंडा जारी। इजलास में हुकूमत की जानिब से 5 नए बिल पेश किए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों बाबूसर, नागा पर्बत और बटोगा की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवातीर और कलाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई। अपर हजारा डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दिन के वक्त भी रात का समा रहा। अयूबिया, नथिया गली और चांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।
स्मोक ने मुल्क भर में पंजे गाड़ लिए, सांस लेना मुहाल। कराची का फजाई आलूदगी में दूसरा नंबर। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया। कोलकाता दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 250 को छू गया। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में मामूली बेहतरी आई। 182 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर चला गया। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। आलूदगी फैलाने वाले मजीद मुतअद्दिद सनती यूनिट्स मुनहदिम फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे मैच में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 264 रन का हदफ कौमी टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें पहले हासिल कर लिया। सलमान अली आगा 62 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान ने 55, फखर जमान ने 45, साइम अयूब ने 39, हुसैन तलत ने 22 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 9, बाबर आजम 7, हसन नवाज 1 रन बना सके। नगेटी, फ्रेरा और कॉर्बन बोश की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग 60 टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हांगकांग रवाना। टीम के क़यादत अब्बास अफरीदी कर रहे हैं। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप C में मौजूद पाकिस्तान अपने मैचेस जुम्मा 7 नवंबर को खेलेगा।